हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, आज से हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्फाज मेट। यह स्टोरी पूरी तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड से रिलेटेड है। इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। यह स्टोरी मॉडर्न वांगशियान है और इसमें हमें अल्फाज, बीटा एंड ओमेगा के साथ साथ वुल्फ्स देखने देखने को मिलेगा। ओके, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टोरी में दिखाया जाता है एक पर्सन जो चुपचाप ऐसे लेटा होता है, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर वो कोई भी रिएक्शन दिखाएगा तो सामने वाला पर्सन उसे और बुरी तरह से पीटेगा, क्योंकि उसे जो पर्सन उसे पीट रहा है, अगर उसके रिएक्शन सैड होंगे, उसे देख के दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। पर दूसरा पर्सन जो लेटा हुआ है उसे पता है, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहता है। वो पर्सन जो उसे किक पे किक मार रहा होता है और उसके फेस की तरफ देख रहा होता है, पर उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन ना पाके वो बोलता है यूजलेस ओमेगा, ऐसा कहता है और एक किक मारता है। उसके बाद थोड़ी देर तक वो उसके फेस की तरफ देखता है, फिर अपने फेस को दूसरी साइड करता है, अपने फेस पे जितने भी स्वेट हैं उसे साफ करता है और उसे देखते हुए वहां से चला जाता है। अब दूसरा पर्सन वो कहता है ये फर्स्ट टाइम नहीं है उसके साथ, ऐसा उसके साथ 100 से भी ज्यादा बार हो चुका है और यह वह सीख चुका है। अगर वो अपना रिएक्शन शो किया तो ये लोग उसे और पीटेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब वो पेन में दिखता है। अब ये पर्सन जो वहीं फ्लोर पे लेट जाता है और उस सीलिंग को देखने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि वह हेट करता है ओमेगा वर्ड से और हाई रैंक एंड स्टेटस से, क्योंकि उससे जो हाई रैंक के हैं लोग, वो उससे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वह नफरत करता है इस बात के लिए क्योंकि वो एक नॉर्मल ओमेगा है, उसके पास उसका वुल्फ नहीं है। लोगों को जब 18 ईयर के होते हैं उसके बाद उनका वुल्फ मिल जाता है और कुछ सालों के बाद उनका मेट भी, लेकिन वो 20 ईयर का हो गया है, ना उसके पास उसका वुल्फ है ना ही उसका मेट। इस बात पे उसे और ज़्यादा ही गुस्सा और नफरत होती है। पर एक दिन वो जब वह बाहर से घर आता है तो वो अपने पेरेंट्स को घर पे ढूंढने लगता है। उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते, वो चारों तरफ ढूंढता है। ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स हवा की तरफ गायब हो गए। फिर भी वो अपने पेरेंट्स को लगातार हफ्तों, महीनों और सालों तक ढूंढता रहता है, पर उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। वो कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से कभी भी नफरत नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक ऐसे पर्सन हैं जो उसे बहुत प्यार करते थे इस दुनिया में, और वो उसे पता है उसके पेरेंट्स उसे उसके पास जरूर आएंगे। तब तक वो अपना ख्याल रखेगा और उनके लिए खुद को सेफ रखेगा। एक दिन की बात है जब वो पहली बार उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के चले गए थे। 1 मंथ हो चुका था, वो बाहर गया था तो पैक के कुछ नॉर्मल लोगों ने उसे मिल के पीटने लगे थे, और इससे बचने के लिए वो पैक की तरफ लूना एंड अल्फा के पास भाग के अपनी जान बचाने के लिए गया था। उसे पता था कि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि लूना एंड अल्फा हमेशा सबको सबको प्रोटेक्ट करते हैं, तो यही सोच के वो भी वहां गया। उस दिन वहां पे जो अल्फा था उसने उसे बचा लिया, लेकिन उसके बाद जब भी उसे कभी फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा फील होता था तो उसे पीटने के लिए जरा भी वक्त नहीं लगा था और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता था। अब वो थोड़ी देर तक लेटा रहता है, मैक्सिमम आधे घंटे तक। उसके बाद वो उठता है, बाहर की तरफ उस बिल्डिंग से निकलता है। वो बाहर निकलता है तो देखता है चारों तरफ बहुत खूबसूरत चांदनी फैली होती है, मून लाइट। सारे लोग जो है मून गॉडेस को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत सम्मान करते हैं उनका। पर ये पर्सन जो है वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मून गॉडेस जो है उससे भी इसी तरह से नफरत करती होंगी, तभी तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया, ना ही उनका उसका वुल्फ और ना ही उसके पेरेंट्स। ओ, फिर कहता है कि उसके पास जो भी था उन्होंने उसे छीन लिया। ऐसा करके वो उस लाइट में जैसे ही कदम रखता है उसके बॉडी में एक बहुत वार्मनेस फील होती है, पर ये वार्मनेस को भी वो हेट करता है। और उसके बाद वो चुपचाप शांति से अपने कॉटेज की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पैक से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि उसे वुल्फ इसलिए नहीं मिला कि उसके पेरेंट्स ने पैक के साथ बगावत की इसकी वजह से, पर उसका मानना ये नहीं है कि
उसे पता है उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी बगावत नहीं की है। एक दिन उसके पेरेंट्स जरूर वापस आएंगे, इतना इतना सोचते हुए वो चुपचाप अपने कॉटेज की तरफ चला जाता है और कॉटेज में पहुंचते ही वो चुपचाप अपने बेड पे लेट जाता है। उसके जैसे ही वो बेड पे लेटता है वो फील करता है कि उसके बॉडी पे जितने भी घाव थे वो सारे भर गए हैं, पर उसके अंदर के जो घाव हैं उनका क्या, और उसे मेंटली एंड फिजिकली जो इमोशनली जो ब्रेक किया गया है उसका क्या। यह सोचते हुए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे भूख तो लगी होती है, पर अभी उसको शिकार करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो खुद के लिए शिकार करके लाए, या उसके पास इतना मनी भी नहीं है कि वो खुद के लिए फूड खरीद के लाए। पैक में जब खाना बच जाता है तो मिस ग्रैनी जो होती हैं बचे हुए खाने को उसे दे देती हैं। वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है। उसे भूख तो लगी होती है पर वो ज़्यादा माइंड नहीं करता और बेड पर लेट जाता है। वो लेट जाता है, लेटते ही वो सो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एक झील के किनारे बैठा होता है जहाँ पे बहुत सारे मून, ऐसा लग रहा है कि हजारों मून जो है वहाँ पे चमक रहे होते हैं, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। पर सामने जब दिखता है एक लेडी खड़ी होती है जिसके वाइट क्लॉथ होते हैं, उसके क्लॉथ जो है हवा में उड़ रहे होते हैं। उसका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव है। उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, साथ में उसके लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी एंड रेड लग रहे होते हैं। उसके बाल जो हवा में उड़ रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। फिर वो लेडी उसे बुलाती है कि तुम एक वॉरियर हो विंग। जैसे वो बोलती है लेडी, विंग जो कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखता है। फिर वो इस आवाज को एक कमांड की तरह लगता है, स्वीट के साथ एक कमांड की तरह। फिर वो खड़ा होता है। उसके बाद वो लेडी कहती है, तुम एक योद्धा हो विंग, इस बात को कभी मत भूलना। और वो वहां से गायब हो जाती है। अब में दिखाया जाता है विंग जिसकी आंखें खुल जाती है और देखता है तो सुबह हो चुकी होती है, और उसे फील होता है कि बारिश, साथ में हवा और तूफान भी चल रहे होते हैं। इसके साथ बादल के गरजने की आवाज भी आ रही होती है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो बादलों के गरजने से वो डरता है। पर उसे फील होता है कि वो बहुत सारी आवाजें जो उसके कानों में आ रही हैं, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और देखता है उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर उसे फील होता है कि वो उस लेडी का स्मेल भी फील कर सकता है जो उसे फूड देने आती है, जिनका स्मेल दाल चीनी के जैसा है, मिस ग्रेनी का। फिर उसे जब वो और ध्यान से सुनता है तो उससे पैक की सारे लोगों की आवाजें उसके कान में आ रही होती है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अपने कानों को बुरी तरह से बंद करने लगता है। तब तक उसे फील होता है कि एक पर्सन जो उसे बोल रहा था कि मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो। फिर वो चारों तरफ देखने लगता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारे माइंड में ही हूँ, मैं और तुम एक हो, एक ही हैं। तो विंग जो डर जाता है और बोलता है तुम कौन हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा वुल्फ हूँ, चेरी। तो कहता है क्या, तुम मेरे वुल्फ हो, पर इतने सालों तक तुम कहाँ थे, मून गॉडेस ने तुम्हें क्यों नहीं भेजा। तो जो वुल्फ है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बाद वो कहता है कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ था, पर मैं आज जाके तुमसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉक था तुम्हारे ही माइंड के अंदर आज। फिर विंग कहता है पर क्यों, अभी क्यों आए तुम, जब इस तरह से लोग मुझे पीटते थे क्या तुम्हें मुझे वो नहीं दिखता था, तुम्हें मेरा दर्द फील नहीं होता था। तो जो वुल्फ होता है चेरी वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। और इतना कह के वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद विंग को एक बहुत ही प्यारी और स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होती है जिसे वो और भी ज्यादा स्मेल करना चाहता था। इसके लिए उससे ना चाहते हुए भी उसके पैर जो उस स्मेल की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फील होता है कि वो बहुत तेजी से रन कर रहा होता है, और वो रन करते हुए कब पैक के सामने आ जाता है। वहां के गार्ड जो होते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते, और थोड़ी देर में ही वो उस स्मेल के ओनर के पास पहुंच जाता है जहां से ये सैंडलवुड की स्मेल आ रही होती है। वो इस वो अल्फा जो पैक का ही मेंबर होता है, मेन मेंबर अल्फा, इट मीन्स किंग होता है, और वो वहां पे खड़ा होता है। विंग को वो जैसे देखता है, एक दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। जब विंग उसकी आंखों में देखता है, उसकी आंखें जो पूरी तरह से गोल्डन कलर की साइन कर रही होती है। विंग ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और फिर उसकी नजर उसकी फेस पे जाती है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड हैंडसम लग रहा होता है। विंग को फील होता है कि उस इससे पहले उसने कभी भी इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा, और वो उसके
पूरे फेस को देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अल्फा बोलता है तुम। जैसे ही ये आवाज उसके कान में जाती है, उसकी बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। जो उसके बॉडी में अभी थोड़ी देर पहले वार्मनेस एंड कामनेस फील हो रहा था, अब वो डर जगह ले लेती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगती है डर की मारे, और उसका माइंड बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि वो गार्ड उसे पकड़ पाती है, उसके कदम जो पीछे मुख की तरफ मुड़ जाते हैं और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। इतना तेज से भागते हुए वो फटाक से अपने कॉटेज में आते ही वो दरवाजा को लॉक करता है और अपने पैरों को सटा के अपने फेस को अपने घुटनों में रख के रोने लगता है और बोलता है मैं ही क्यों, आखिर क्यों, वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 100% मुझे रिजेक्ट कर देगा, वो क्यों। ऐसे करके वो रोने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद उसका वुल्फ उसे शांत कराता है, बोलता है वी शांत हो जाओ, वो हमारा मेट है, तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, वो हमें प्यार करेगा, तुम टेंशन मत लो। विंग जो अपने वुल्फ की बातें सुनता है और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं उसने मुझे किस तरह से पीटा था, वो उसके एक पंच मेरे हफ्तों तक बोन्स को ठीक करने में लग गए थे, और तुम कहते वो मुझे प्यार करेगा, कभी नहीं, वो मुझे 100% रिजेक्ट कर देगा। और ऐसा कह के वो रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद चेरी कहता है कि क्यों ना तुम खुद को वुल्फ में चेंज करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अब तुम टेंशन मत लो। विंग जो उसे देखता है, जो चेरी उसे बहुत होपफुल आई से देख रहा होता है, विंग जो उसे इस तरह से देख के उसे नोट कर देता है। अब उसे थोड़ी देर के बाद उसे अपने इस फैसले पे रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन एंड उसके बोन्स ऐसे लग रहा है कि टूट रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा ही दर्द में चिल्लाने लगता है, चीखने और चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से फट के फर्श पे गिर जाते हैं और वो एक बहुत बड़े वुल्फ में, ग्रे कलर के वुल्फ में चेंज हो जाता है। जब वो खुद को देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रे कलर के वुल्फ हजारों साल पहले हुआ करते थे। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रेयर है और वो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो सैड हो जाता है, क्योंकि उसे इस खुशी को बताने के लिए या जाहिर करने के लिए कोई भी नहीं है। फिर चेरी कहता है कि विंग क्यों ना हम बाहर चले। जो विंग जब उसकी बात सुनता है फिर वो अपना सर नोड करता है और वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और वो दौड़ते हुए कब उस जगह आ जाता है जहाँ से उसे सैंडलवुड की स्मेल फिर से आ रही होती है। और वो कहता है कि वो थोड़ी दूर ही रहेगा और केवल वो सैंडलवुड स्मेल को केवल वो इनहेल करेगा और वापस आ जाएगा। ऐसा करते हुए जब वो वहां जाता है, वो पर्सन वो थोड़ी दूर पे ही उस पर्सन को निहार रहा होता है। तब जैसे वो पर्सन उसकी तरफ मुड़ने वाला होता है, क्योंकि वो पर्सन जो है दूसरी तरफ अपना फेस किया होता है, जैसे वो मुड़ के पीछे देखने वाला होता है, भीम वहां से भाग जाता है और सोचता है कि अगर वो यहाँ पे मुझे देख लिया वो आप बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ऐसा करके वहां भागने लगता है। फिर उसे फील होता है कि वो पर्सन उसका पीछा कर रहा है और वो कहता है नहीं, नो प्लीज मेरा पीछा मत करो प्लीज। ऐसा कहते हुए वो भागने लगता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना।